गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। जैसा कि हमने पार्ट 7 पढ़ा था और उस चैप्टर के हमने क्वेश्चन आंसर आपको करवाए थे 19 डेट को। उसके बाद जो आपका आज का वर्क है वो है खालिस्तान भरो। तो आज हम खालिस्तान भरो इस चैप्टर को करेंगे। तो एक बार इस चैप्टर को करने से पहले हम फिर से इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं। जो हमारा पार्ट 7 है संज्ञा की संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, वैसे इस चैप्टर संज्ञा किसे कहते हैं आपको मैंने समझा दिया है अच्छी रीति से, लेकिन फिर से बार हम इसे रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि जहाँ पर आप बच्चों को प्रॉब्लम हुई है, समझ में नहीं आया है, आप उसे फिर से समझ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि इस चैप्टर में जो हमारा पार्ट है संज्ञा, देखिए इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे कि राजन घर जा रहा है, आम में मिठास है, हवा महल जयपुर में है, ये एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो इनसे बताया गया है इन वाक्य में कि इसमें संज्ञा शब्द क्या है। जैसे कि राजन एक प्राणी है, घर एक स्थान का नाम है, आम एक फल का नाम है, मिठास एक भाव का नाम है और हवा महल एक इमारत का नाम है, जयपुर एक स्थान का नाम है। यह सभी नाम संज्ञा शब्द हैं। तो ठीक है, तो स्थान का नाम हो गया, भाव हो गया, प्राणी का नाम हो गया, वो सब किस में आ रहे हैं, वो सब संज्ञा में आ रहे हैं। ठीक है, तो साथ ही साथ इसकी परिभाषा भी आपको, इसकी परिभाषा क्या है कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो क्या है किसी भी प्राणी, कोई भी प्राणी हो गया, तो किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, याद रखें कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो आपको बस याद होगी ना। हाँ, ठीक है, तो उसके बाद फिर यहाँ पे था कि संज्ञा के कुछ शब्द हैं, जैसे कि क्या है, प्राणी हो गया, वस्तु, स्थान और भाव, तो इनको ही तो हम संज्ञा कहते हैं, है ना। तो अभी ये इसमें ये था कि जो प्राणी है, तो इसमें मतलब प्राणी के नाम आप बता दिए हैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे कि राम हो गया, कृष्ण हो गया, महात्मा गांधी, पिता, बालक, गाय, शेर, मोर आदि, ये सब किस में आ गए, ये सब प्राणी हैं। ठीक है, आप यूँ कह लो जिसकी ये जो जीव हैं वो प्राणी है, ठीक है ना, तो वो सब संज्ञा शब्द हो गए। फिर आप आता है कुर्सी, वस्तु हो, क्या है वस्तु, कुर्सी, पुस्तक, टीवी, फल, केला, दूध, पानी आदि, जैसी जितनी पुस्तकें हैं, ठीक है ना, पुस्तक हो गई या फिर वस्तु, जैसी पुस्तक है, जैसी भी आपकी वस्तु है, जैसे कि आपका क्या हो गया, मेज हो गया, कुर्सी हो गया, ठीक है, किताब हो गई, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, ये सब किस में आएंगे आपके, ये सब आपकी वस्तु है, तो किस में आएंगे, आपकी संज्ञा हो गया। फिर दिया गया स्थान। स्थान क्या है, दिल्ली, मुंबई, घर, विद्यालय, चिड़ियाघर, मैदान, नगर, राजधानी, ये सब किस में आएंगे, ये भी आपके स्थान अर्थात आपके संज्ञा शब्द में आएंगे। फिर आता है भाव, तो मिठास हो गया, खटास, बुढ़ापा, बचपन, प्रेम, घृणा, मित्रता, शत्रुता आदि। ठीक है, ये भी किस में आ गए आपके, ये भाववाचक, मतलब ये आपके संज्ञा में आ गए। ठीक है, तो क्या है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, परिभाषा संज्ञा की बहुत ही सरल है। ठीक है, कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आशा करते हैं आपको याद हो गया होगा। तो वैसे क्या संज्ञा की कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं विशेष। इसमें विशेष कुछ दिया गया है, क्या दिया है विशेष, कि हम मिठास, खटास, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मित्रता, शत्रुता, प्रेम, घृणा आदि भावों को देख या छू नहीं सकते, उनका केवल अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, आप यूँ मान लो कि जो भाववाचक संज्ञा में होते हैं उनको हम सिर्फ महसूस करते हैं, फील करते हैं, ठीक है उनको, तो वो आपकी होती है भाववाचक संज्ञा में। जैसे कि क्या होगा, मिठास हो गया, खटास, उसे हम खाते तब उसे हम अनुभव करते ना कि खट्टा है, मीठा है। ठीक है, जवानी हो गई, बुढ़ापा हो गया, मित्रता, ठीक है, इसके आपके संज्ञा भाववाचक संज्ञा है ये। उसके बाद
अब आगे बढ़ते हैं हम संज्ञा के भेद कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ठीक है बेटा, संज्ञा के कितने होते हैं भेद? संज्ञा के 3 भेद होते हैं, याद रखें, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, संज्ञा। तो पहला हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। ठीक है बेटा, याद रखें कि संज्ञा के होते हैं 3 भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं, पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा? जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध करवाते हैं। ठीक है, क्या कहा गया है कि जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध करवाते हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम हो गया तुलसीदास, चाणक्य, अकबर, राणा प्रताप, महात्मा गांधी आदि। स्थान का नाम क्या हो गया? लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, अहमदाबाद, रावलपिंडी आदि। और पुस्तक का नाम हो गया गीता, बाइबिल, रामायण, रघुवंश, गोदान आदि। ठीक है, तो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसकी परिभाषा क्या है कि जो शब्द, ठीक है ना, ऐसे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, विशेष व्यक्ति के बारे में, विशेष वस्तु के बारे में हम या विशेष स्थान के बारे में बोध करा रहे हैं, मतलब उसकी जानकारी दे रहे हैं। ठीक है ना, कोई विशेष व्यक्ति या फिर इनको कह लो कि उनका नाम आ जाता है। ठीक है ना, तो वो किस में आते हैं? हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। तो उसकी परिभाषा क्या है? जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ठीक है, ऐसे शब्द या जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आपको मैंने बता दिए। उसके बाद फिर आपका आता है, इसमें और भी दिया गया है, जैसे त्यौहार के नाम हो गए, नदी के नाम हो गए, पर्वत के नाम हो गए, इनके नाम दिया गया। ठीक है, जैसे दीपावली, तो दीपावली व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। मैं कहूँगी त्यौहार, मैं कहूँगी कि हम त्यौहार मना रहे हैं, तो त्यौहार में तो कई सारे त्यौहार हैं। ठीक है ना, यदि हम कह देंगे, नाम ले देंगे कि हम होली खेल रहे हैं, ठीक है ना, तो होली क्या हो गया? हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ओके बेटा, फिर ऐसे नदी का नाम हो गया, तो नदी के नाम क्या? गंगा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, यमुना, सरस्वती। किस में आ गए? ये व्यक्तिवाचक में आ गए। ठीक है, फिर अगर पर्वत का नाम हिमालय, अरावली, सतपुड़ा, नीलगिरी, हिंदूकुश आदि। क्या हो गया आपका? पर्वत का नाम किस में आ गया आपके? व्यक्तिवाचक में आ गए। अभी इसके आप व्यक्तिवाचक को और जातिवाचक को बहुत ही अच्छी तरह समझ सकते हो। ठीक है ना, जैसे कि मैं कहूँगी पर्वत, ठीक है, तो पर्वत किस में आएगा? पर्वत आपका जातिवाचक में आएगा, क्योंकि पर्वत कई सारे पर्वत हैं। जैसे यहाँ पे नाम दिए गए हैं, देखिए हिमालय है, अरावली है, सतपुड़ा है, नीलगिरी है, ये सारे पर्वत है ना, ये सारे पर्वतों के नाम हो गए। तो ये तो जो इनके नाम आ गए वो तो आपके आ गए व्यक्तिवाचक में। अब मैं कहूँगी खाली पर्वत की, मैंने पर्वत देखा, अब कौन सा पर्वत देखा, ये अपने नाम नहीं बताया ना, हमने कहा पर्वत देखा, तो पर्वत तो पूरी जाति हो गई ना, तो क्या हो गया आपका? जाति का बोध करा रहे हैं वो। ठीक है ना, अभी देखते हैं हम जातिवाचक संज्ञा कैसे है। जैसे कि जो मनुष्य किसी प्राणी, स्थान अथवा वस्तु की जाति या समूह का बोध करवाते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जो शब्द किसी प्राणी, स्थान, ठीक है, जो शब्द किसी प्राणी, स्थान अथवा समूह की जाति अथवा वस्तु की जाति या समूह का, मतलब वो जाति की और समूह का बोध करा रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं वो। जैसे मनुष्य, भेड़, बकरी, शहर, बाग, महल, पुस्तक, मेज आदि। अरे मैं कह दूंगी ऐसे इस तरह से कि शहर है, शहर आपका आ गया व्यक्तिवाचक संज्ञा में, ठीक है, सॉरी जातिवाचक संज्ञा में आ गया आपका शहर। अभी शहर हो गया। अब मैंने कहा दिल्ली, तो दिल्ली भी एक शहर है ना, लेकिन शहर का मैंने नाम बता दें कौन सा शहर है? दिल्ली। तो दिल्ली आपका आ जाएगा व्यक्तिवाचक में, ठीक है ना, और शहर आपका आ जाएगा जातिवाचक में। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद फिर आपका आता है भाववाचक संज्ञा।
तो ये क्या है, जो शब्द किसी भाव के जो जो भाव हैं उनके गुण, दोष अथवा अवस्था का बोध करवाते हैं, ठीक है ना। जो किसके गुण के, गुण कैसे कैसे, जैसे दोष मतलब कि बुराई, अच्छाई, ठीक है ना। अवस्था मतलब बुढ़ापा या फिर बचपन या फिर जवानी अवस्था, तो इनका बोध करवाते हैं, ठीक है ना। तो जो संज्ञा शब्द, जो शब्द किसी गुण, किसी भाव के मतलब गुण, दोष, अवस्था का बोध करवाते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्या है, क्रोध गुस्सा होता है ना, ममता प्रेम होता है, मित्रता शत्रुता, चतुरता सफलता, प्यासा बचपन जवानी आदि, ये शब्द किसी न किसी भाव गुण से दोष अवस्था का बोध करवा रहे हैं, अतः ये भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद नीचे दिया है, विशेष दिया है, कुछ और भी क्या दिया है कि कुछ विद्वान, कुछ हिंदी विद्वान अंग्रेजी भाषा की समान संज्ञा के दो अन्य भेद भी मानते हैं। क्या मानते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे गेहूँ, चावल, घी, तेल, तावा, चांदी, लकड़ी आदि। और फिर आता है समूहवाचक संज्ञा, इसमें क्या है, गुच्छा, इसमें होता है समूह, गुच्छा इकट्ठे जो होते हैं, गुच्छा हो गया भीड़, कक्षा, गड्डी, ढेर, टुकड़ी आदि। अब गुच्छा किसे कहेंगे हम, एक यदि चाबी खाली होगी तो उससे तो हम कहेंगे ये चाबी गुच्छा है। जिस चाबी के यदि कई सारे इसमें एक चाबी में कई सारी चाबी जो लगी होंगी, गुच्छा बना हुआ, तो उससे हम कहेंगे चाबी का गुच्छा है। ऐसे अंगूर, यदि एक अंगूर सिर्फ है, एक अंगूर, तो उससे तो हम कहेंगे नहीं कि अंगूर का गुच्छा है, नहीं। लेकिन यदि अंगूर का पूरा गुच्छा लेंगे हम तो उसे कहेंगे क्या है, अंगूर का गुच्छा, ठीक है ना। समूह, अब क्लास में, कक्षा में सिर्फ एक बच्चा नहीं बैठता है, ठीक है ना। कक्षा में आप जब पढ़ते हो तो आप कई सारे बच्चे बैठते हो ना, तो वो क्या है, आपकी भीड़ मतलब समूह है, ठीक है ना, ठीक है। टुकड़ी, जैसे लकड़ी जो गट्ठर होता है उसे बना देंगे तो क्या बन जाएगा, वो टुकड़ी बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया समूहवाचक संज्ञा। तो आपको मैंने इससे क्या समझाया, सबसे पहले कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसके बाद फिर हमने पढ़ा आपको कि संज्ञा के होते हैं तीन भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वे होते हैं जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध कराते हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। और जातिवाचक संज्ञा वे होते हैं जो क्या है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान की जाति अथवा समूह का बोध कराते हैं, वो कहलाते हैं जातिवाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा वे होते हैं किसी भाव के, गुण के, दोष के, अवस्था के बारे में बताते हैं, वो कहलाते हैं भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के भेद के बारे में। उसके बाद हमने 19 को आपको लिखवाया था कि इनके लिखवाए थे ना, प्रश्न उत्तर लिखवाए थे कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो इसकी भाषा क्या है कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, कुर्सी, दिल्ली, प्रेम आदि। उसके बाद था कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए। आपको मैंने बताया संज्ञा के होते हैं तीन भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। उसके बाद था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या का बोध कराते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उसके बाद था जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जो शब्द किसी प्राणी, स्थान अथवा वस्तु की जाति या समूह का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे शहर, भेड़, पुस्तक, मनुष्य आदि। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 था कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। इसका उत्तर क्या था कि जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष अथवा अवस्था का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये जो वर्क आपको आपकी 19 डेट का ये वर्क था, या आपको मैंने करवा दिया था तथा कि मैं इसको आपको मैंने फिर से समझा दिया था। दूसरी बात, जिन बच्चों का वर्क कंप्लीट नहीं है वो अपना वर्क प्लीज़ पूरा करें, ठीक है ना। और लिखते समय अपनी राइटिंग का विशेष ध्यान दें। तो जो आपका आज का वर्क है, आज डेट कितनी है 24, ठीक है ना, और 8वां अगस्त का महीना है सन 2021 है, ठीक है। तो हमने आज क्या है खालिस्तान की खालिस्तान भरो, जिसमें पहला है क्या है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, ठीक है ना। तो जो महात्मा गांधी लिखा है वो ब्लैक पेन से है, आप इसके नीचे लाइनिंग कर सकते हैं, जैसे लाइनिंग करना जिस तरह से लिखा गया है, ठीक है। फिर लाल किला देश की राजधानी दिल्ली में है, आम की मिठास बढ़ गई, उस मेज पर किताब रख दो, उसे देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गई, ठीक है। तो ये आपका आज का वर्क है। फिर था व्यक्तिवाचक,
भाववाचक और जातिवाचक। ये आपकी बुक में था, आपको मैंने बुक में दिया था कि करने के लिए। इसे आप अपनी बुक से, ठीक है ना, अपनी बुक से छांट कर इसमें लिखोगे कि उसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं। उस ऑप्शन में दिया गया है कि व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक संज्ञा कौन कौन सी है, तो वो आपको छांट कर आपको अपनी बुक में लिखना है। ठीक है बेटा, तो आज का हमारा वर्क क्या था, खाली स्थान भरो। और आपका आज का जो होमवर्क है वो आप क्या है कि आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को लर्न करना है। ओके, थैंक यू।